गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि घास खाने वाले एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता। कल तो हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार माउथ से यूसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में आता है, वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं, कुछ सलाइवरी ग्लैंड से मिलते हैं, फिर वहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाता ब्लड वेसल में, विलाई सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, और फिर छोटी आंत से किस प्रकार से वो एब्जॉर्ब होके उसका एसाइमिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से किस प्रकार से लिक्विड को यानी कि पानी को सोख लिया जाता है, और सेमी सॉलिड फेसिस को किस प्रकार से रेक्टम में स्टोर होने के बाद जब अर्ज होती है यानी कि इच्छा होती है तो किस प्रकार से हमें उसका इजेशन यानी कि उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये सब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम आगे का देखते हैं। हैव यू एब्जॉर्ब्ड काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि किस प्रकार गाय, भैंस और दूसरे घास खाने वाले पशु लगातार चबाते रहते, च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली, चाहे वो ना खा रहे होते। देखा ना जुगाली करते हुए पशुओं को बैठ के। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमन। एक्चुअली क्या होता है, जब वो खाते हैं तो वो चबाते नहीं हैं, सीधा सीधा अपने स्टोमक का एक हिस्सा जिसका नाम रूमन है उसके अंदर स्टोर कर लेते, फटाफट निगल के, सिर्फ निगल के स्टोर कर लेते, चबाते नहीं हैं। उस टाइम में चबाते नहीं हैं। बाद में क्या करते हैं, वो भोजन को वापस लेके आते हैं अपने मुंह में और थोड़ा थोड़ा चबाते हैं, फिर वो दूसरे हिस्से में जाता। हियर द फूड गेट्स, अभी देखो यहाँ पर जो फूड होता है यानी कि जो खाया है उसने, वो पार्सली मीन आधा डाइजेस्टेड होता। वो जो रूमन के अंदर कुछ एक उसके डाइजेस्टिव जूस मिल जाते हैं तो आधा डाइजेस्ट होता है। एंड इज कॉल्ड कड, और उसको कड बोलते हैं। फिर ये कड वापस से माउथ में आता है, बट लेटर, लेकिन बाद में द कड रिटर्न टू द माउथ, वापस से माउथ में आता है। इन स्मॉल लंप, छोटे छोटे गुच्छों में, लंप होता है छोटे छोटे गुच्छे, थोड़ा थोड़ा सा करके ये लंप वापस से माउथ में आता है। और फिर एंड एनिमल्स च्यू इट, फिर एनिमल इसको चबाते, क्योंकि ये र्यूमन में था, र्यूमन से आया। तो इस प्रोसेस का नाम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रूमिनेशन कहेंगे। और जिसके र्यूमन में ये कड स्टोर होता है और वो चबाते हैं, उन पशुओं को क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रूमिनेंट्स। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, घास के अंदर सेलुलोज होता बेटा। हम जो भोजन खाते हैं वहाँ पे स्टार्च होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बहुत सारे जीव, उनमें इंसान भी शामिल है, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, वो सेलुलोज को नहीं पचा सकता। आपने देखा ना कि हम घास वगैरह नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, क्योंकि उसमें तो सेलुलोज होता है और सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते, इसलिए हमें घास नहीं खाते। ये बेटा ये डायग्राम आपको देखो, इसमें रूमन कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है। अच्छा भाई, इसके अंदर एक और अलग से है। अब एक फिनोमिना आप पढ़ेंगे, उसके अंदर इस सिक्कम की बात होगी। ये वाला सिक्कम, ये सी शेप का सिक्कम है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का पार्ट है। इस सिक्कम के अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखो, ये सिक्कम है और आपको ये फिगर भी बनाना है। तो इस सिक्कम का अभी नेक्स्ट आएगा कि इसमें किस प्रकार इनके, आपको गोबर गैस के विषय में सुना होगा। इस सिक्कम के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पर मीथेन में बनाने का काम करते हैं और उससे मीथेन गैस रिलीज होती है। तो इन बैक्टीरिया की वजह से ही वो प्रोसेस होता है। रूमिनेंट्स हैव ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो रूमिनेंट्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कॉल्ड सिकम।
बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटे आंत और बड़े आंत के बीच में द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, यहाँ पर सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में उपस्थित नहीं है। सो यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किस प्रकार से आपने सीखा कि एनिमल्स के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, आपने, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी होते हैं, उनके अंदर कैसे होता, विच डू नॉट हैव माउथ, जिनका मुंह भी नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ना ही स्टोमक होता, दे देन हाउ दो एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो कैसे अपना भोजन एक्वायर करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अब अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, अभी नीचे आप और भी इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, जिसका मुंह नहीं है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो किस प्रकार से भोजन लेता है और उसका पाचन करता है। ये रोचक सा तथ्य आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो कि प्रोटोजोन में आता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो कि तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये राउंड डेंस न्यूक्लियस, अब इसके अंदर एक राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है। ये देखो, ये तो फूड वैक्यूल है, ये वाला न्यूक्लियस है। ऐसे ही यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाया गया बेटा, 8th क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और ज़्यादा क्लियर आएगा कि मेन 3 चीज़ें होती है, कोई भी सेल होती है, हमारी भी सेल है, उसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है न्यूक्लियस, एक क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली जो आउटलाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली 3 मुख्य चीज़ें होती है। ये होती है मेम्ब्रेन, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सब्सटेंस भरा हुआ उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम्स होता है, ESR होता है। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, और ये सारी चीज़ें की सहायता से ही हमारी ये पूरी सेल काम करती है। तो मेन 3 चीज़ें होती है सेल में, बस आज आप इतना ही समझे। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये आपको फूड वैक्यूल दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये फिगर भी बनाना है आपको, तो इसको समझे। सिंगल सेल का होता है, पाउंड आर्टर में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल होते हैं। देखो ये आ गया, इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, अमीबा लगातार अपनी शेप को बदलती रहती है। शेप को कैसे बदलती रहती है, अभी हम आपको बताते हैं कैसे बदलती है ये। 1 मिनट बेटा, कॉपी निकाल लेते हैं, कॉपी पे बताएंगे। ये देखो, चलो नेक्स्ट पेज पे लेना है, उस पर बताते हैं। ये देखो, जैसे ये अमीबा बेटा इरेगुलर शेप होती है, आप कैसे भी बना सकते हो। मान लो आपने ये बनाया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये फूड, ये वैक्यूल हो गए, इनमें डाइजेस्टिव जूस भरा हुआ, ठीक है। अब मान लो पानी है, तालाब का पानी, ये फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये अमीबा क्या करेगी, इधर से ये वाले हिस्से से, ये वाले हिस्से से, ये फूड पार्टिकल हो गया, यहाँ से आउट ग्रोथ हो जाएगी, ये इधर से ये वाली मेम्ब्रेन इधर बढ़ना स्टार्ट कर देगी। अब धीरे धीरे यही वाली मेम्ब्रेन और बढ़ जाएगी, इधर से ये और बढ़ जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपस में जुड़ जाएंगे। अब फूड वैक्यूल यहाँ पे आ गया, ये बढ़ गया, ये यहाँ से वॉल्डिजोल हो जाएगी, तो ये फूड पार्टिकल हो गया यहाँ पे। तो अब जो ये आउट ग्रोथ निकली, ये हुए सूडोपोडिया, पोडिया होते फिट, सूडो फॉल्स है,
अभी मान लो यहाँ पे आ गया, ये जब हो गया डाइजेस्टिव, ये खिसक के फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव जूस भरे हुए हैं, डाइजेस्ट करके अब जो वेस्ट बचेगा इसको यहाँ निकाल देंगे। अब यहाँ पे आ गया ये, अब यहाँ से आ गया तो अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसका ऐसे करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। जब ये इसके चारों ओर आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, इधर से पिघल जाएगा, तो ये फूड पार्टिकल बाहर आ गया। बस ये होता है अमीबा के अंदर। तो इसकी जो ये इरेगुलर शेप है बेटा, ये कहीं से भी यहाँ पे दिख गया तो यहाँ से आउट ग्रोथ, यहाँ पे दिख गया तो ये आउट ग्रोथ यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये धीरे धीरे आपस में मिल जाएंगे, बस हो गया ये अंदर। तो इरेगुलर शेप है बेटा। तो इस प्रकार से ये अपना भोजन ले लेते हैं। तो चलो देखो, बबल लाइक स्ट्रक्चर वैक्यूल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। अमीबा constantly change its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection. जैसे मैंने अभी बताया, कॉल्ड सुडोपोडिया, जिनको सुडोपोडिया कहते हैं, और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट। एक तो ये इसी के कारण से मूवमेंट करती है, दूसरा कैप्चर द फूड, भोजन को कैप्चर करती है यानी कि पकड़ती है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सिंगल सेल है, ये खुद माइक्रोस्कोपिक है, तो और भी छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर फीड करती है यानी कि भोजन लेती है। व्हेन इट सेंस फूड, जहाँ कहीं भी इसको भोजन की सेंस हो जाती है कि हाँ यहाँ पर भोजन है, इट पुशिज आउट सुडोपोडिया, ये अपने सुडोपोडिया को इसके अराउंड पुशिज आउट, बाहर की तरफ, अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एंगल फिल्ट, और इसको निगल लेते हैं। देखा है ना, बताया ना मैंने कैसे निगल लेती है, ये वॉल अटैच हो जाते हैं, फिर वो डिजोल्व हो जाती है उस तरफ से। द फूड बिकम ट्रैप्ड, अब फूड कहाँ पे चला जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल होते हैं। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में सिक्रेट करेगा डाइजेस्टिव जूस। दे एक्ट ऑन द फूड, वो भोजन पर अपना कार्य करेंगे। एंड ब्रेक इट, और इसको तोड़ देंगे। इनटू द स्मॉलर सब्सटेंस, छोटे छोटे पदार्थों में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस क्या करेगा, अपना यूज हो जाएगा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर कोई भी रप्चर वगैरह होती है, अभी जैसे उधर से रप्चर होएगा, फिर उधर से निकालेगा तो भी रप्चर होना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए। और मल्टीप्लिकेशन, और जब अमीबा क्या करता है, मल्टीप्लाई भी तो करेगा, रिप्रोड्यूस भी तो करेगा, तो वो मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2 अमीबा बन जाती हैं, फिर 2 से नेक्स्ट 4 बन जाती है। इसमें एक अमीबा मरता कभी नहीं है, सिर्फ डिवाइड होता है, 1 से 2 बन जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू, जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू, वो फूड यानी कि भोजन बच जाता है, वो एक्सपेल्ड, बाहर भेज दिया जाता है, आउटसाइड धकेल दिया जाता है बाय द वैक्यूल के तरह। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज एनर्जी इन द सेम। बाकी जो एब्जॉर्प्शन होता है और भोजन का ये एनर्जी का रिलीज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की सहायता से एनिमल्स में हुआ, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। इन ए लेटर चैप्टर, आने वाले चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, भोजन के ट्रांसपोर्ट के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एब्जॉर्ब भोजन इंटेस्टाइन से दूसरे ऑर्गन्स में जाता टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाता है। थैंक यू बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ हिस्सा आपने भी नोट किया होगा बचा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, दिस वन एंड this one. Thank you. Stay home. Stay blessed.